गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज माइसीनियन सभ्यता के विषय में, माइसीनियन देश की कला के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। माइसीनियन सभ्यता 15वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कांस्य युग में फली फूली और इसके कलाकार मिनोअन क्रीट की कला परंपराओं को निरंतरता में जीवित रखे हुए थे। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन लड़कों ने, जिन लोगों ने, जो मेरे प्रशंसक हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जिनको मेरा लेक्चर पसंद आता है, वो क्रीट कला को अवश्य पहले देख लेंगे, क्योंकि क्रीट और माइसीनिया की कला में बहुत समानता है और इसलिए इस प्रदेश की प्रत्येक कला एक दूसरे को प्रभावित करती रही है। इसलिए क्रीट की कला के बाद ही माइसीनिया की कला के विषय में आप अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइसीनिया की कला में मिट्टी के बर्तनों, भित्ति चित्रों और सोने की कारीगरी में प्रकृति, धर्म, शिकार और युद्ध के दृश्यों को कुशलता से चित्रित किया गया है। नए नए रूपों और शैलियों की विविधता और सामग्री के विकास की दृष्टि से माइसीनियन कलाकार ने क्रीटन कला की तुलना में अधिक उन्नति की और माइसीनियन कला ने अधिक से अधिक अमूर्त कल्पना के साथ प्रगति करते हुए कालांतर में, यानी बाद के दिनों में, आर्कटिक प्रदेश की और शास्त्रीय ग्रीक या यूनानी कला को भी प्रभावित किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, उसके पीछे कौन से कारक हैं, इसके विषय में बताता हूँ। माइसीनियन सभ्यता अपनी मुख्य भूमि ग्रीक यानी यूनान पर आधारित थी, लेकिन इन्होंने विचार और सामग्री भूमध्य सागर में पल्लवित अन्य संस्कृतियों के साथ मिलकर के उनके व्यापारिक संबंधों के माध्यम से प्राप्त की थी। जैसा कि हमने क्रीट में भी बताया था कि कई देशों की वस्तुएं एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ करती थी और उसके द्वारा संस्कृति का, कला के तरीके का और तकनीक की शैली का, सबका विकास और प्रसार अन्यत्र जगहों पर हुआ करता था। यहाँ बाहर से, माइसीनिया में भी बाहर से आयातित सामग्री जो हुआ करती थी, उसमें सोना, हाथी दांत जो सीरियाई के हाथी से प्राप्त होते थे, तांबा और कांच आदि शामिल थे। जबकि दूसरी ओर माइसीनियन सामान जैसे मिट्टी के बर्तन जो थे वो मिस्र में, मेसोपोटामिया, लेवंत, अनातोलिया, सिसिली और साइप्रस जैसे स्थानों पर निर्यात होते थे। क्रीट की मिनोअन संस्कृति कला के रूप यथा फ्रेस्को, मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों की कला ने माइसीनियन कला को बहुत प्रभावित किया था। प्राकृतिक रूपों और लयात्मक डिजाइन के प्रति मिनोअन कला के प्रेम को विशेष रूप से माइसीनियन कारीगरों के द्वारा भी अपनाया गया और क्रमशः धीरे धीरे इसे और विकसित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कम रूपात्मक प्रवृत्ति के साथ इसमें कलाकृतियां रची गई। इसमें माइसीनियन की कला में मिनोअन कला की अपेक्षा जीवंत दृश्यों को कम महत्व दिया गया था। यह नई शैली पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से धीरे धीरे प्रभावी हो गई, पूरे डोमिनेट करने लगी। ज्यामितीय डिजाइन यहाँ पहले से लोकप्रिय थे, साथ ही सजावटी रूपांकनों जैसे कि सर्पिल आकार, शंख के आकार या ट्रे के रूप भी विशेष रूप से प्रचलित थे। मिनोअन की गॉबलेट या अल्बास्ट्रन या स्क्वाड जार जिसे कहते हैं, वो प्राथमिकता के देते हुए इस जार के रूप को बड़े आकार के जार का डिजाइन डेवलप किया गया। यह बहुत ही उल्लेखनीय परिवर्तन माना जाता है। माइसीनिया में जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां और विशेष रूप से खड़ी महिला आकृतियां, हाथी दांत में बनी छोटी मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर के बर्तन तथा जटिल डिजाइन वाले सोने के आभूषण डिजाइन लोकप्रिय थे। फ्रेस्को चित्रों में पौधे, ग्रिफिन, शेर, बुल लिपिंग के विषय में मैंने क्रीट की मिनोअन कला में भी बताया है। बुल लिपिंग, बैटल सीन, वॉरियर्स, रथ, फिगर ऑफ 8 शील्ड
सुअर का शिकार आदि का चित्रण वहाँ पे विशेष रूप से फ्रेस्को में मिलता है। इन चित्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय जो है माइसीनियन जो गतिविधि रही है उसको दर्शाया गया है। माइसीनियन पॉटरी क्या है उसके विषय में बात करते हैं। माइसीनियन पॉटरी मुख्य भूमि ग्रीस से शुरू हुए पारंपरिक चाक निर्मित माइसीनियन मिट्टी के बर्तनों को प्रांतीय क्रीटन कला के रूप में ही हम देखते हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बर्तनों के आकार और सजावट के तरीके क्रीटन मूल की थी, किंतु आंतरिक सजावट के रूप में माइसीनिया में काफ़ी हद तक रूप बदल गए। उदाहरणों में नोसॉस के और फिस्टोस के पात्र हैं, फिस्टोस के जो बर्तन हैं उसे प्रमुख उदाहरण के रूप में देखते हैं। अब माइसीनियन की मिट्टी मिनोअन की मिट्टी की गुणवत्ता से बहुत अधिक अच्छी थी, यद्यपि इन्हें उच्च तापमान पे पकाया जाता था। कुछ मिट्टी के बर्तन टीन प्लेटेड भी बनते थे, जो शायद अधिक महंगे चांदी और कांस्य के सामानों की नकल करने के लिए बनाए जाते रहे होंगे। लोकप्रिय माइसीनियन पॉटरी के रूपों में बिना हैंडल के तने हुए कप, एक हैंडल वाली कप या चाय का प्याली, टैंकार्ड, ऊर्ध्वाधर पट्टाकार लंबी गर्दन पट्टीदार हैंडल वाली जग, टोटी युक्त या बिना टोटी के बनाई गई केतली शामिल है। सबसे लोकप्रिय रूप कुंडेदार हैंडल युक्त जार था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैंडल में दोनों तरफ इसके, इस तरफ और इस तरफ कुंडे लगे हुए मिलते हैं। नौ प्रयोग में हैंडल को पात्र के केंद्र में टोटीदार रूप देकर सज्जात्मक तरीके से बनाया गया था, जो कि नकली हुआ करता था, जबकि असली टोटी जार के बिल्कुल बगल में बनाई जाती थी, साइड की ओर होती थी, जो हैंडल से अलग होती थी। दूसरा सबसे लोकप्रिय पॉट का रूप जो है एल्बास्ट्रॉन या स्क्वाड जार का है, जो कई विभिन्न आकारों का होता था, और इस प्रकार के आरंभिक पात्रों का नाम एल्बास्ट्रॉन इसलिए कहा गया क्योंकि एलाबस्टर से ये बनाए जाते थे। एलाबस्टर खड़िया या लाइमस्टोन या मृत चुना पत्थर को कहते हैं। सार्कोफेगी मिट्टी का प्रयोग व्यापक रूप से मिनोअन्स ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए प्रयोग किया था। इस मिट्टी का उपयोग वे आमतौर पर छोटे पायदार बाथटब या बॉक्स का रूप बनाने के लिए करते थे। इससे भी मिट्टी के बर्तनों के समान ही विभिन्न प्रकार के अभिप्रायों से सजाया जाता था। माइसीनियन ने इनके उत्पादन में भी बड़ी संख्या में किया। सार्कोफेगी क्ले का उपयोग रीत पात्र, यानी जिसे जो विभिन्न रिवाजों में प्रयोग किए जाते हैं उसे रीत पात्र कहा जाता है। तो सार्कोफेगी क्ले का प्रयोग जो है रीत पात्र बनाने के लिए, यानी विभिन्न सांस्कृतिक रिवाजों में प्रयोग होने वाले बर्तनों को बनाने के लिए किया गया, तथा धार्मिक समारोहों के दौरान, बातचीत के दौरान किसी प्रकार के विशिष्ट पेय पदार्थ पीने के लिए भी उपयोगी बर्तन सार्कोफेगी मिट्टी के द्वारा बनाए गए। ये सामान्यतः शंक्वाकार रूप में होते थे और इन्हें समकालीन मिट्टी की तरह अन्य बर्तनों की तरह भी सजाया जाता था। मिनोअन्स की तरह माइसीनियन को भी समुद्री जनजीवन से बहुत प्रेम था। विशेष रूप से ऑक्टोपस और नॉटिलस जैसे शीर्षपाद जीवों को इन्होंने विशेष रूप से चित्रित किया। पात्र की बाह्य आकृति का संवर्धन करते हुए सतह को भी सभी प्रकार के डिजाइनों से सजावट करना इन्होंने जारी रखा था, जैसा कि मिनोअन किया करते थे। माइसीनियन चित्रात्मक दृश्य में खास तौर पर रथ और मानव आकृति मिनोअन मिट्टी के बर्तनों में दुर्लभ रूप से प्राप्त होते हैं। त्रिक गांठ, जिसे अंग्रेजी में एस्कैरल नोट्स कहते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में त्रिक गांठ मिनोअन क्रीट के एक प्रतीक, धार्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता था। इसका भी निरंतरता में हमारे माइसीनियन कलाकारों ने निर्माण किया। इसके अलावा दोहरी कुल्हाड़ियाँ और टस्क्ड हेलमेट ये लोकप्रिय कला रूप थे। इसके अलावा और भी पशु पक्षी ग्रिफिन के रूप भी अक्सर पात्रों के ऊपर पैटर्न डिजाइन के रूप में बनाकर सजाए जाते थे, जो संभवतः समकालीन कपड़े की डिजाइन के
से नकल किए गए थे या नकल के रूप में ग्रहण किए गए थे। इस तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो ब्रिटिश संग्रहालय में बैल और पक्षी से सजाए गए फूलदान के रूप में है। उसे आप देख सकते हैं इस चित्र में। इसमें शरीर को खंडों में विभाजित करते हुए प्रत्येक को डॉट्स, लहराती रेखाओं या फिर क्रॉस या शेवरॉन का प्रयोग से अलग अलग तरीके से सजाया जाता था। धीरे धीरे माइसीनिया की कला अधिक स्टाइलिश यानी शैलीबद्ध और अधिक सम्मितिपूर्ण हो गई, जिसमें सभी प्रकार के सजावट के साथ एक रिक्त स्थान को, ब्लैंक स्पेस को महत्व दिया गया और महत्व देकर छोड़ा गया, जो एक बार फिर से मिनोअन मिट्टी के बर्तनों में शायद ही दिखाई देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आमतौर पर मुख्य रूप से बड़े जार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रूप यानी लिली, ताड़ के पेड़, आइवी जैसे पौधों की आकृतियां और अधिक मोनुमेंटल रूप में बनाई गई और कला वस्तुओं के नियोजित रूपांकनों में सामान्य रूप में यह विकसित होती रही। मिट्टी के बर्तनों पर के डिजाइन अंततः इतना सारगर्भित हो गया था कि मूल विषय की पहचान लगभग कठिन हो गई। एक अन्य विकास के रूप में हम देखते हैं कि पात्र के इच साइड, प्रत्येक साइड पर एक ही आकृति को डिजाइन के लिए प्राथमिकता दी गई और डिजाइन के मध्य में रिक्त स्थान छोड़ने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक उत्कृष्ट उदाहरण इसका दृढ़ तना हुआ 2 हैंडल वाला कप है, जिसे एफिरन गॉबलेट पात्र भी कहते हैं। इसके मुख पर प्रत्येक ओर एक ही बड़े समुद्री सीप की आकृति बनाई गई है। आप इस चित्र में इसे देखिए। इस प्रकार आपने मिनोअन्स काल की कला के रूपों में जो फ्रेस्को में बनाए गए ग्रिफिन्स और जो पात्र कला में जो एक विकास हुआ उसके विषय में आपने जाना। माइसीनिया की कला के विषय में भी जाना। माइसीनिया में कैसे मिनोअन कला की प्रतीक और रूपों को लेकर के ही उसके और परिवर्धित रूप विकसित किए गए। इस वीडियो में प्रथम भाग में हमने मुख्य रूप से फ्रेस्को का संक्षिप्त उदाहरण देते हुए पात्र कला को ही विशेष रूप से बताया है। हमारा सेकेंड पार्ट स्पेशली माइसीनिया के भित्ति चित्रों पर आधारित होगा। आप उसे अवश्य देखेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल आर्ट क्लासेस विद नाग सर को जरूर सब्सक्राइब करें।